माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ तिला एकादशी 2024 में व्रत कब करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, और तिल का प्रयोग हमें कब करनी है, किन किन चीज़ों में करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो चलिए बता देती हूँ। तो बता दूं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे हम छठ तिला एकादशी कहते हैं। छठ तिला एकादशी का व्रत करने से जो भी व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और छठ तिला एकादशी से सभी पाप तो नाश करने वाली होती ही है, साथ में ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और माघ मास के महीना तो आप सभी को तो पता ही है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो माघ मास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना, कथा सुनना या उनके मंत्रों का जाप करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब चलिए बता देती हूँ कि छठ तिला एकादशी आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इस एकादशी को 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने के लिए इस एकादशी को छठ तिला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये बता देती हूँ कि छठ तिला एकादशी के दिन हमें 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कैसे करनी है। तो पहला, तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए। तिल थोड़ा सा ले लीजिए, उसको सिलबट्टा पे पीस दीजिए या ग्राइंड में आप ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद उसको शरीर पर मालिश करके फिर आप स्नान कर लीजिएगा। इससे सौंदर्य बढ़ती है, स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो तो वो तिल से उपटन लगाने से समाप्त हो जाती है। अगर आप छठ तिला एकादशी के दिन लगाते हैं तो तिल से हवन करना चाहिए। उस दिन तिल से तर्पण करना चाहिए और तिल से ही भोजन करना चाहिए, और तिल का दान उस दिन जरूर करना चाहिए। इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बता दूं कि जीवन में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान के जल में गंगा जल मिलाना चाहिए और कुछ तिल के दाने मिलाने चाहिए। इस दिन आपको काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले तिल जल में डालकर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक अगर ऊर्जा हो, चाहे विचार आते हो या शरीर में किसी के किए कराए का प्रभाव हो, तो सब समाप्त हो जाता है काला तिल जल में डाल करके स्नान करने से। अगर आपके पास में काला तिल नहीं है तो क्या करेंगे, आप सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन विशेष करके तिल डाल करके ही स्नान करना चाहिए, चाहे वो काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो। तो सबसे पहले आप छठ तिला एकादशी के दिन स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल दे दीजिएगा। जल में थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पूजा विधि जो भी कीजिएगा उसमें अक्षत के जगह पे आप लोग तिल का प्रयोग करिएगा। तो सूर्य देव के जल में थोड़ा सा तिल मिला करके दीजिएगा, तो इससे पितरों की आत्मा की तृप्ति हो जाती है। तो जब पितरों की तृप्ति मिलती है तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाती है। फिर आपको श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय अक्षत के जगह पर तिल का प्रयोग करना चाहिए। आपको तिल से ही हवन करना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के द्वारा, उनका नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा ही श्री हरि विष्णु भगवान की किसी भी मंत्रों के द्वारा तिल और गुड़ मिला करके हवन करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, या तो तिल का लड्डू हो या तिल की मिठाई हो, तो उससे भोग लगाइएगा श्री हरि विष्णु भगवान को। उसके बाद उस भोग को उठा करके
आप स्वयं ग्रहण कीजिएगा, लेकिन एकादशी के नहीं, द्वादशी के दिन, जिस दिन हमको पारण करना है। तो पारण के दिन सबसे पहले आप तिल मुख में डाल लीजिएगा या तिल से बनी मिठाई आप मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद आप अन्न खा सकते हैं। तो अन्न में भी आप शुद्ध और सात्विक भोजन ही कीजिएगा। अब तिल का उस दिन दान भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो जिस दिन पारण कीजिएगा और जिस दिन अन्न का दान कीजिएगा, जो भी दान कीजिएगा उसमें तिल जरूर दान कीजिएगा, या तो तिल हो या तिल से बनी मिठाई हो, तो तिल हमें जरूर दान करनी चाहिए। अब चलिए बता देती हूँ कि षठ तिला एकादशी कब है, तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि षठ तिला एकादशी जो है वो 6 फरवरी को है, दिन है मंगलवार 2024 में। और षठ तिला एकादशी की जो तिथि है वो 5 फरवरी को शाम के समय में 5:25 पर लगेगा, दिन है सोमवार। और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को मंगलवार के दिन 4:08 तक रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार षठ तिला एकादशी का जो व्रत है वो हम 6 फरवरी को रखेंगे, दिन है मंगलवार। चलिए बता देती हूँ कि एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, एकादशी का जो पारण है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पारण करने से ही हमारा व्रत मतलब कि सफल माना जाता है। ये नहीं कि व्रत का पारण कभी और है और हम पारण कभी और करते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है, शुभ मुहूर्त में करते हैं। तो देखिए, शुभ मुहूर्त जो एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह 7 फरवरी को सुबह में 7:06 से लेकर के और 9:18 तक किया जाएगा। तो इसी बीच में हमें पारण कर लेनी है। और जो भी एकादशी षठ तिला एकादशी का व्रत करता है वो अपने नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही मतलब करना शुरू कर देता है। तो 10वीं तिथि के दिन से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर एकादशी के दिन सोना चाहिए। उस दिन मसूर की दाल 10वीं तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए, चावल भी नहीं खानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।